खुशियों भरे त्यौहार का दूसरा रोज ख्वाबों और मौज मस्ती के प्लान्स तैयार, कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम। घरों में आज भी लजीज पकवान बनेंगे। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। मजे मजे की डिशेस बनाई जाएंगी और उन डिशेस से मेहमानों की तवाज़ो भी की जाएगी। खुशियों भरे त्यौहार का दूसरा दिन है। ख्वाबों और मौज मस्ती के प्लान्स तैयार कर लिए गए। कहीं सैर सपाटे किए जाएंगे तो कहीं पर दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम बना लिया गया है। घरों में आज भी लजीज पकवान बनाए जाएंगे। कल के मेजबान बनेंगे आज के मेहमान, जबकि मजे मजे की डिशेस से मेहमानों की तवाज़ो की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध से मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सुबह सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध की आवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम विफाक के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। दूसरे रोज़ भी शहरी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ़ हैं। शहरियों ने दूसरे रोज़ तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कोई सी व्यू पहुँचा है तो कोई चिड़ियाघर या पार्क। कराची वाले ईद की छुट्टी सी व्यू पर एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर के बच्चे और बड़े सभी चिड़ियाघर पहुँचे हैं, जबकि फैसलाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख कर लिया है। और ये सारी सूरत हाल है। आज ईद का दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ भी खूब हल्ला गुल्ला किया गया और बच्चा पार्टी की जानिब से खूब मौज मस्ती की जाती रही। और अब आज दूसरा रोज़ है और आज के लिए भी बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी प्लान सेट कर लिए हैं। और क्या खाना है, क्या पीना है, नाश्तों के बाद फ्री होकर अब मज़ीद प्लानिंग की जा रही है। बच्चों की जानिब से ईदियाँ इकट्ठी की जा रही हैं और इकट्ठी करने के बाद ईदी मज़ीद प्लान्स भी तरतीब दिए जा रहे हैं कि आज कौन से पार्क में जाना है, कौन से झूलों पर उन्होंने झूले झूलने हैं और क्या सैर व तफरी करनी है और किन रिश्तेदारों से मिलना है। और फिर कल के जो मेहमान हैं वो आज मेज़बान भी हैं और कल के मेज़बान आज के मेहमान भी होंगे। तो इस सारी सूरत हाल पर हम जानेंगे। कराची से हमारे साथ अजहर जैदी, लाहौर से आतिफ परवेज़, जबकि फैसलाबाद से जुल्करनैन हैदर और कोयटा से आयशा इमरान हमें आगाह करेंगी। तो शहर कायद में ईद उल फितर मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने सी व्यू का रुख तो कर लिया है। हम सबसे पहले रुख करेंगे कराची का ही। अजहर जैदी, बताइएगा सी व्यू पर ख़ास तौर पर ईद के रोज़ कितना रश देखा जा रहा है और बच्चे किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और यहाँ सी व्यू के ऊपर जो है शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। और शहरियों का यही कहना है कि आज ईद का दूसरा रोज़ है और फैमिली के साथ जो है एंजॉय करने के लिए निकले हुए हैं। पहला दिन जो है लोगों से मिलने मिलाने और इधर उधर जाने में। बच्चों का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ईदी जो है वो इकट्ठी की है और आज जो है अपने वालिदैन के साथ जो है सी व्यू पर घूमने आए हुए हैं। और क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत को भी कम कर यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर इस शहरियों का ये भी कहना है कि घूमने के बाद जो है सी व्यू से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद जो है यहाँ से जाएंगे, रेस्टोरेंट का रुख करेंगे और वहाँ पर जो है मनपसंद लजीज़ खाने खाएंगे। और इस वक्त भी जो है शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ फैमिली के साथ भी आई हुई है। और जबकि मनचले नौजवानों का भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हजूम देखने में आ रहा है। और मनचले नौजवान जो है वो दोस्त अहबाब के साथ जो है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं, जबकि फैमिलियों की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर दिखाई दे रही है। फैमिलियाँ जो है यहाँ पर जो आई हुई हैं, ऊँट के ऊपर जो है यहाँ पर ऊँट की सवारी कर रहे हैं, कोई घोड़े की सवारी करता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई यहाँ पर मोटर की सवारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि कुछ लोग जो है यहाँ पर समंदर में नहाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर ईद का दूसरा दिन जो है वो मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है अजहर, साथ ही रहिएगा। अब कराची के बाद हम चलेंगे लाहौर के जाने पर, बात करेंगे आतिफ परवेज़ से। आतिफ, आप बताइएगा कि लाहौर के शहरी किस तरह से अपने ईद के दूसरे दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, कैसा समा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद मिशन डे 2 है और बच्चों ने मौज मस्ती का और हल्ले गुल्ले का भरपूर प्लान जो बना रखा है। इस वक्त हम मौजूद हैं चिड़ियाघर में और चिड़ियाघर में खासी बड़ी तादाद बच्चों की और वालिदैन की है, वो मौजूद है और अपनी पसंद के जानवर जो हैं वो देख रहे हैं, उनके साथ सेल्फीज़ बना रहे हैं। तो कुछ मौज मस्ती हल्ला गुल्ला जो है वो चल रहा है। आज में मौसम भी अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है तो लोग पहले ही सुबह से ही
तफरीही मुकामात की तरफ रुख कर लिया है। चिड़ियाघर के साथ जो है जिना बाग है, इसके साथ साथ रेस कोर्स है, गुलशन इकबाल पार्क है, तो तमाम ही जो तफरी गाहें हैं वहाँ पर रश देखने में आ रहा है। बच्चे बड़े हैं जो वो ईद का दूसरा रोज़ भरपूर तरीके से मना रहे हैं। बच्चों ने पहले दिन भी खूब हल्ला गुल्ला किया, मौज मस्ती किया, और आज भी जो बच्चों से हमारी यहाँ पर बात हुई उनका कहना है कि चिड़ियाघर के बाद दूसरे तफरी मुकामात पे जाएंगे। जो पहले रोज़ ईदी जमा हुई थी उसको अब खर्च करना है, खाना पीना भी चल रहा है, पिकनिक का समा है यहाँ पर। जो जानवरों के यहाँ पर पिंजरे हैं उसके बाहर खासा रश देखने में आ रहा है। बच्चे ज़िद भी कर रहे हैं वालिदैन के साथ और जानवरों की यहाँ पर सैर भी कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फीज़ भी बना रहे हैं। यहाँ से उसके बाद जिना बाग और उसके साथ साथ दूसरी तफरी मुकामात पर बच्चों ने जाना है और खूब हल्ला गुल्ला करना है। जैसे बच्चों की ईद तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ईद के हवाले से जो उन्होंने प्लान बना रखे होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो पहला रोज़ भी भरपूर तरीके से मनाया बच्चों ने, दूसरा रोज़ भी आगाज़ है और भरपूर तरीके से बच्चे यहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, खाना पीना भी चल रहा है। और उसके साथ साथ वालिदैन से ज़िद कर कर अपने मर्ज़ी के जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उनके साथ सेल्फियाँ और तस्वीरें बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बच्चे तो यही कह रहे हैं कि भरपूर तरीके से दिन मनाएंगे। इसके साथ जिना बाग है, वहाँ पर भी बच्चों के झूले हैं और उसके साथ पार्क्स हैं। कोई बच्चा झूला झूल रहा है, कोई खेल रहा है। रेस कोर्स में भी ऐसा ही है। गुलशन लेकिन तौर पर आतिफ, जो छोटी ईद है, मीठी जिसे कहते हैं, ये बच्चों की ही ये होती है और बच्चे ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद में शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, कौन से अहम मकामात हैं, बताइएगा जुल्करनैन हैदर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरी भी ईद के दूसरे रोज़ को खुशगवार अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। फैसलाबाद के शहरियों ने मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गटवाला पार्क में और यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे अपने पसंद झूले झूल रहे हैं, यहाँ से कश्ती रानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बच्चे ज़िद करके कश्ती में झूले रहे हैं। यहाँ पर एक झील बनाई गई है, मसनूई झील में कश्ती चलाई जा रही है जिसमें बच्चे ज़िद करके बैठ रहे हैं। और इसके साथ साथ गर्मी की मौसम की शिद्दत को बालाए रखते हुए बच्चे भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। किसी को गोलगप्पों पे हाथ साफ करने हैं तो किसी को दही बड़े पसंद हैं। ईद का पहला रोज़ बच्चों ने खूब ईदी समेटी, तमाम लोगों से ईदी निकलवाई। अपने नए नोट जो हैं वो खर्च करने के लिए इस वक्त फैसलाबाद के बच्चे मुख्तलिफ पार्क्स में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ बच्चों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि पहले रोज़ ही प्लान तैयार कर लिया था कि ईद के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ पार्क में जाएंगे, तफरीगाहों में जाएंगे। और फैसलाबाद के गटवाला पार्क में जंगली परिंदे और जानवर भी मौजूद हैं, झील भी मौजूद है, झूले मौजूद हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं। बच्चे फूड स्टॉल्स पर, झूलों पर, कश्ती पर और जानवरों परिंदों के पिंजरों के करीब भरपूर तरीके से एंजॉय करते हुए, एक दूसरे के साथ अटकेलियाँ करते हुए, खेलते हुए और तस्वीर बनाते हुए, कैमरे की आंख से अपने इन यादगार लम्हात को महफूज करते हुए ईद का दूसरा रोज़ गुजार रहे हैं। इसके बाद फैमिलीज़ जो हैं वो पिकनिक पॉइंट्स पर ही जो है वो खाने पीने का भी इंतज़ाम करके पहुंची हुई है। फैमिलीज़ घर से मुख्तलिफ चीज़ें पका कर लाई हुई हैं और यहीं पर बैठ के बच्चों को खिलाया जा रहा है। भरपूर तरीके से ज़िंदा दिलाने फैसलाबाद छोटी ईद के दूसरे रोज़ को बड़े पुरजोश अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, फैसलाबाद का हाल तो हमने जाना। अब हम चलेंगे कोयटा के जाने पर बात करेंगे आयशा इमरान से। आयशा, आप बताइएगा कोयटा में कैसा समा देख रही हैं ईद के दूसरे दिन, और बच्चों ने अपनी ईदी जो है वो क्या इस्तेमाल कर ली है सारी की सारी? हाँ जी बिल्कुल, कोयटा में भी जहाँ हम देखा कि ईद के पहले रोज़ जो है वो बच्चे बड़ी तादाद में हमें नजर आए। मुख्तलिफ जहाँ कोयटा के मकामात पर बच्चों के लिए मेले सजाए गए हैं, तो वहाँ बच्चों की बड़ी तादाद हमें दिखाई दी गई, जहाँ बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ झूले जो हैं वो इंजॉय करें। तो आज क्योंकि ईद का दूसरा रोज़ है तो बच्चों की तादाद जो है वो उसमें कोई कमी नहीं देखी जा रही। बच्चों की तादाद में जो मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है। तो ये जो है वो बच्चों का कहना है कि हमने ईद के पहले रोज़ जो है वो खूब ईदी जो है वो हमने बटोरी है। तो आज हम जो है उस खर्च करने के लिए मेलों का जो है हमने रुख किया हुआ है। और बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो हमें मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स है वो वहाँ पर भी दिखाई दे रही है। कुछ बच्चे जो हैं वो गोला गंडा जो है वो खा रहे हैं, क्योंकि कोयटा में जो है वो ईद के रोज़ में जो है वो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। तो बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो हमें दिखाई दे रही है, जो ऊँटों पर भी बैठ रहे हैं और मुख्तलिफ जो टांगे हैं उन पर भी बैठ के जो वो इंजॉय कर रहे हैं। और कोयटा में जो मेले लगते हैं उसमें जो ऊँट हैं वो ख़ास तौर पर जो है वो सिब्बी से लाए जाते हैं। तो बच्चों का जो है वो जोश जो है वो इस वजह से
थोड़ा ज़्यादा भी होता है। और बच्चों की ईद के तीनों रोज़ जो है वो बच्चे कोयटा के ईद के मेलों का रुख करते हैं, क्योंकि बच्चे ईद में मतलब कोयटा में जो है वो ज़्यादातर मेलों का अहतमाम नहीं किया जाता। तो ईद के ख़ास जो 3 रोज़ हैं उनमें बच्चे जो है वो मेलों का ख़ास तौर पर रुख करते हैं। जी ठीक है, शहरी अपना ईद का दूसरा दिन किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया। हमारा साथ दिया कराची से अजहर जैदी ने, लाहौर से आतिफ परवेज थे, फैसलाबाद से हमें रिपोर्ट किया जुल्करनैन हैदर ने, जबकि कोयटा से मैं रिपोर्ट कर रही थी आयशा इमरान। आप चारों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।